सरकार ने भले ही भ्रूण हत्या रोकने के लिए कानून बनाए हों, परंतु कोख में पल रहे भ्रूण की हत्या करने का सामान बेचने वाले आज भी समाज में सक्रिय हैं। ताजा मामला साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आया है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भ्रूण हत्या का सामान बेचने वाले 2 आरोपियों को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्त में आए आरोपियों में एक केमिस्ट की दुकान चलाने वाला है तो दूसरा लैब संचालक। गिरफ्त में आए आरोपियों द्वारा मात्र 1000 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का किट खुलेआम बेचते पाया गया। ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर सुरेश वर्मा ने बताया कि विभाग को सूचना मिल रही थी कि सेक्टर 10 के पास स्थित सिविल अस्पताल के पास इस गोरख धंधे का संचालन किया जा रहा है। इसी सूचना पर सिविल सर्जन द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें एक महिला को डमी डेकॉम ग्राहक बनाकर केमिस्ट की दुकान पर भेजा गया, जहां दुकानदार ने 1000 रुपए में उस महिला को एमटीपी किट बेच दिया तो मौजूद टीम के अन्य सदस्यों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। साथ ही टीम ने अस्पताल के पास स्थित उक्त लैब में भी पहुंचकर उस महिला के माध्यम से अपना जाल बिछाया तो लैब संचालक भी उसे किट बेचकर विभाग के बिछाए जाल में फंस गया। दोनों संचालकों को विभाग ने अपनी गिरफ्त में लेते हुए उनके प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है। साथ ही जानकारी देते बताया कि लैब संचालक के पास दवाई बेचने का कोई लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि इस भ्रूण हत्या का किट का सप्लाई इसे कौन कर रहा था। वहीं पुलिस इनसे पूछताछ कर यह पता लगाने के प्रयास में जुटी हुई है कि इस गोरख धंधे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं, ताकि इस गिरोह का पूरी तरीके से सफाया हो सके। को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस एरिया में कुछ केमिस्ट, कुछ नॉन केमिस्ट भी जो है वो एमटीपी किट सेल कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग सिविल सर्जन मैडम ने एक टीम बनाई, जिसमें ड्रग कंट्रोल ऑफिसर गुड़गांव और एमटीपी नोडल ऑफिसर और एक मेडिकल ऑफिसर गुड़गांव, 3 लोगों की टीम बनाई। और एक डिकोय को हम लोगों ने 500 के नोट जो कि ऑलरेडी साइन किए और वो सब था, वो बना के उनको भेजा। तो एक मेडिको लैब करके कोई पैथ लैब है, एक उसने एमटीपी किट डिस्पेंस कर दी, दे दी। और एक जुनेजा फार्मेसी करके एक केमिस्ट शॉप है, उसने डिकोय को दे दी। तो मौके पर उनको फिर पकड़ लिया। कोई सेल परचेज रिकॉर्ड कुछ नहीं दिखा पाए, ना जो लैब वाला था कोई वैलिड लाइसेंस था, कुछ था। तो मौके पे जो कार्रवाई ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हुई वो करी और एफआईआर लॉन्च करवाई है नोडल ऑफिसर ने। दोनों ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मेडिको लैब वाला भी और जो जुनेजा फार्मेसी के ओनर थे वो भी। और वो लाइसेंस ही था, तो मेडिकल स्टोर को भी मौके पे सील कर दिया गया। मेडिकल स्टोर तो 3-4 महीने से ही चल रहा था उसका, और वो सोहना का रहने वाला था। और जो दूसरा लैब वाला जो ओनर था वो गुड़गांव का ही रहने वाला है, और उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, लेकिन वो लैब का कोई कलेक्शन सेंटर चला रहा था। बरामदगी तो जो डिकोय को उन्होंने दी है, एक किट दोनों की जगह से वो एक किट ही मिली है और वो बरामद कर ली है। दूसरा जो नोट भेजे थे साइन किए हुए, जो नंबर नोट करके सिविल सर्जन ने जो हम लोगों को दिए थे, वो वहाँ से उनके उससे बरामद कर लिए। मेडिकल स्टोर्स वाल से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग केमिस्ट को, रिटेलर्स को एमटीपी किट के लिए अलाउ नहीं किया गया है सेल करने के लिए। तो उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वो इलीगल सेल एमटीपी किट्स की ना करें। ओनली जो एमटीपी अप्रूव्ड सेंटर्स हैं हरियाणा में, उन लोगों को अलाउ किया गया है। वो ही अपने जो उनका प्रोसेस है, कंप्लीट कंप्लायंस जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की, वो करके और वो डिस्ट्रीब्यूट करें, सेल करें।